वालेकुम, वेलकम टू दी आफिया सलाम शो। और आज के शो में हम बात करेंगे कल पाकिस्तान जिस तरह से T20 की सीरीज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हारा है, और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ क्रिकेट के एक बहुत ही शौकीन नौजवान हैं, इनका नाम है फ़हद हुसैन। वेलकम टू द शो फ़हद। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू। अब ये मुझे बताएं कि कल सीरीज़ की हार पे क्या तासुरात हैं आपके? मुझे कभी कभार ये लगता है कि पाकिस्तान से हमने ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया, लेकिन जो हमें गलतियाँ नज़र आईं, कल के मैच को छोड़ दें, कल का मैच काफ़ी क्लोज था, कह सकते हैं कि जीता हुआ था। मुसलसल वनडे सीरीज़ आप देख लें, T20 सीरीज़ देख लें, तो पाकिस्तान की बैटिंग एक कमज़ोरी रही है। आप वर्ल्ड कप से भी देख लें, हम सेमीफाइनल पहुँचे, बिल्कुल पहुँचे, बट वर्ल्ड कप में आप इंडिया के ख़िलाफ़ चेज़ देख लें, पूरा वर्ल्ड कप देख लें, तो हमारी बैटिंग पाकिस्तान के लिए एक मसला रहा है। और बैटिंग के अलावा विकेट कीपिंग पे भी हमारे मसाइल बिल्कुल खत्म नहीं होते चले आ रहे, एक के बाद एक वो अकमल बरादरान चले तो आ रहे हैं, लेकिन मसला यूं का तू है। और फील्डिंग में भी हमें कोई खास बेहतरी नजर नहीं आ रही है। तो बॉलिंग के सहारे कब तक हम जीतते चले जाएंगे? और बॉलिंग के भी सहारे, बॉलिंग भी इतनी परेशानी का बायस है इस वजह से क्योंकि हम लोग की स्पिनिंग, हम लोग की जो स्पिन अटैक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है फॉर द लास्ट 2 इयर्स। आप देखें पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि मशहूर हुई है फॉर द फजल महमूद, सरफराज, इमरान खान, शोएब अख्तर, वसीम, वकार, और अब आपके पास हैं सईद अजमल, अब्दुल रहमान, और अचानक ये आपको जिता रहे हैं। ये अंग्रेज़ बैट्समैन को, श्रीलंकन बैट्समैन को, ये जो आप टेस्ट सीरीज इतने जीते हैं, ये अभी स्पिन अटैक की वजह से हुआ है। उमर गुल 2020 के बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन उनका एक मसला है कि वो जब पिटना शुरू होते हैं, उनकी लाइन लेंथ खराब होती है तो काफ़ी हो जाता है, बहुत जल्दी वो जो बैट्समैन है उन पे हावी आ जाता है। जो उनको समझ जाता है बिल्कुल, वो थोड़ी देर में इनकी लाइन और लेंथ बिल्कुल ख़राब कर देता है। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि वनडे और 2020 के लिए काफ़ी आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहते हैं मिसबा को अभी तक होना चाहिए, उससे किया बहुत कुछ है। और अगर आप देखा जाए तो कल की आप हार ले लें, उसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, उसकी थी। सबसे बड़ा जो मसला है मिसबा के साथ वो ये है कि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये देखिए, इसी वजह से मिसबा को वर्ल्ड कप में भी यही मसला एक आइडेंटिफाई किया था। बिल्कुल। और ये चीज़ जो है वो ओवरकम जब नहीं कर पा रहा है, तो क्या वजह है कि मिसबा ही के साथ आगे चला जाए? नहीं, मेरे ख्याल से 37 साल की उम्र पे आपको मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में कोई इसमें शक नहीं है कि वो बहुत अच्छे हैं, जब तक वो चलते हैं और बहुत अच्छा चले थे। आप उनकी फील्डिंग देख लें, आप उनका लीडरशिप स्टाइल देख लें, इतना बुरा नहीं है। आई मीन बहुत लोग कहते हैं इंजमाम जैसे हैं। इंजमाम वो तो फोर्स कैप्टन थे इन अ सेंस कि और कोई था नहीं जो कि उनके जूतों में आए तो इंजमाम आ गए। बट मिसबा आपको नज़र आता है, इमोशंस भी नज़र आते हैं, आपको उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी नज़र आती है। आई थिंक फर्स्ट 2020 में जिस तरह उन्होंने बॉलर्स को रोटेट किया, सईद अजमल और उनको बचाया, एक ओवर रह गया था। सारा पाकिस्तान सोच रहा था कि आखिरी ओवर कौन करेगा। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जनरली वो किया। एक जगह जो मैं कहूँगा उन्होंने वो किया है, वो जहाँ पाकिस्तान एज अ होल जो टीम सिलेक्शन कमेटी, टूर सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने वो किया उन्होंने जो बार बार चेंजेस किए हैं। एक तरफ आप एजाज़ चीमा को ला रहे हो, 33 साल के हैं, फिर आप उन्हें हटा के फिर आप उसको जुनैद खान को ला रहे हैं, और फिर आप उन्हें वापस एजाज़ चीमा को ला रहे हैं, तो वहाँ उनसे थोड़ी गलती हुई है। और मैं ये कहूँगा कि मिसबा को इसलिए जाना चाहिए। आप अगर माइकल क्लार्क को देख लें, बिल्कुल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्लासिकल प्लेयर। 2020 के वो कैप्टन थे, उन्हें किसी ने नहीं कहा आप जाएं। उनका स्ट्राइक रेट 103 का था, और आपने देखा कि 2011 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया खुद कह के कि मैं नहीं खेल सकता, आई कैन नॉट प्ले। रिफ्लेक्सेस नहीं रहते एक एज के बाद कि आप कर सकें। तो आई थिंक मिसबा को खुद ही इस बात का एहसास हो जाना चाहिए और उन्हें जाना चाहिए। तो आपके ख्याल में हमारे यहाँ क्या टैलेंट की कबर्ड इतनी बेर हो गई है कि हम अलग अलग टीमें नहीं बना पा रहे हैं टेस्ट की? अब तो सारी दुनिया में टेस्ट और लिमिटेड ओवर्स गेम की अलग अलग टीम्स हैं। नहीं, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में आई थिंक वो उस तरह की एक्सेप्टेंस नहीं आई कि हमें एग्जैक्टली आई मीन हमारे पास कोई कमी नहीं है। आप आज ही देखें, अहमद शहजाद ने 17 बॉल में 50 की है, मैंने सुना बांग्लादेश, एग्जैक्टली बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। लेकिन फिर उनके क्रिटिक्स ये कहेंगे कि वो जब पाकिस्तानी टीम में आते हैं तो वो कुछ भी नहीं करते, विच इज़ ट्रू। लेकिन मसला ये है कि हाँ, आप जिस तरह यंगस्टर्स को हम लाते हैं
और उन्हें फिर हम कहते हैं नहीं आप इस तरह ना खेलो, इस तरह ना खेलो, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि कोच की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनको गाइडेंस दे कि किस तरीके से खेलें, किस तरह से ना खेलें? बिल्कुल है, और उस पे आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट रेस किया। कल मिसबा ने टॉस पे एक बात की थी जिससे मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। आई एम नॉट श्योर किसी ने नोट किया या नहीं। उन्होंने कहा कि वी वांट टू विन दिस फॉर मोहसिन खान। तो ये तो कोई मोहसिन खान, आई मीन अच्छा, ये तो फिर वो देखें अपने लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं कि अगर आप ये मोहसिन खान की खातिर मैच जीतना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ये है कि भैया वो डेव वॉटमोर ना आ जाए। एग्जैक्टली, जबकि एक डिसीजन हो चुका हुआ है। बिल्कुल, इट्स ऑलमोस्ट जस्ट देयर, वो उनके सिर्फ आने की जरूरत है। अब आप अगर देखें सेकंड टेस्ट भी हम जब जीते थे, जिस तरह मोहसिन खान को इन्होंने उठाया और वो किया, थोड़ा सा बहुत कंट्राइव लग रहा था। एग्जैक्टली, वो एक मैसेज वो भेज रहे हैं। और फिर उन्होंने कल टॉस पे तो हद ही कर दी कि वी वांट टू विन दिस फॉर मोहसिन खान। वो ऐसा तो नहीं है कोई रिटायर कर रहे हैं, लेजेंडरी कोच हैं, या फिर खुदा ना खास्ता उनको, वो तो स्टैंड इन कोच हैं और ये सबको पता है कि ये सिर्फ एक स्टैंड इन हैसियत है। तो और वॉटमोर ने आना है, बिल्कुल। तो और ऐसे वक्त पे ये ऐसे सिग्नल्स भेजना मेरे ख्याल में एक नई रिलेशनशिप को एक गलत तरीके से स्टार्ट करने का बायस बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताइए, अब आपने वनडे की सीरीज भी देख ली और T20 भी देख लिया, अब आप मतलब इस सीरीज के अलावा ये सवाल है, आपके ख्याल में आप कोई 50 ओवर्स वाले कोई रिडंडेंट नहीं होता जा रहा फॉर्मेट? जी, काफी हद तक। तो आपने टेस्ट ले लिया, उसके बाद लिमिटेड ओवर्स देख लिया, तो लिमिटेड ओवर्स के भी 2 फॉर्मेट्स जो हैं अब मेरे ख्याल में टेनेबल नहीं है। बिल्कुल, और लोग जब 2020 देखते हैं तो आप खुद ही ऑडियंस को देख लें, आप व्यूअर्स को देख लें, वो पता चलता है वनडे में वो मज़ा नहीं है। जितनी भी आईसीसी ने कोशिश की है 35 से 35वें से 40वें ओवर तक पावर प्ले फोर्स करना, 2 न्यू बॉल्स, 2 बॉल्स की यूसेज, इट्स नॉट वर्कड। आप अभी भी देखें बोरिंग 35th ओवर तक उतने ही बोरिंग होते हैं। आप कितनी हम पाकिस्तान पे तनकीद करते हैं कि हम लोग पावर प्ले पहले नहीं ले पाते, बट कोई भी टीम नहीं ले रही है। तो वो जो मोनोटोनसनेस है वो नहीं गई है। वो देखें ना, असल में जो वनडे क्रिकेट जब शुरू हुई थी 70s की बात है, आई थिंक 75 में पहला वनडे हुआ था, और इंग्लैंड में जो संडे लीग थी बेसिकली वो एज अ मनी स्पिनर इसका कॉन्सेप्ट था कि टेस्ट क्रिकेट में ऑडियंस नहीं आती थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को कायम रखने की खातिर उनको कोई एक मनी जनरेटिंग चीज़ चाहिए। अब अगर वही काम T20 कर रही है तो फिर मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता सोचना चाहिए कि हम इसको फेज आउट कर दें। हम सोचें ना सोचें, आई थिंक ये होएगा, ये होना चाहिए। लेकिन देखें, अफसोस की बात यह है कि 80s में 90s में जो क्रिकेट की दुनिया की लीडरशिप थी वो यहाँ थी जी। पाकिस्तान ने सारे रेवोल्यूशनरी काम किए, वो न्यूट्रल अंपायर्स को वो लेकर आए, रेफरीज को ये लेकर आए, इस तरह के तमाम इक़दाम जो हैं पाकिस्तान ने उनको ये। अब हमारे यहाँ से वो एक विजनरी वो लीडरशिप जो बोर्ड की है वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह के मामलात में हम फॉलोअर्स हैं बजाय इसके कि लीडरशिप रोल लें। बिल्कुल। तो एक तो ये है कि भाई क्रिकेट को जब पूरी कौम इतनी उसमें इन्वॉल्व है तो कोशिश करें कि क्रिकेट के हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व हों। क्रिकेट में आप हर तरह के स्टैंडर्ड्स में इन्वॉल्व हों, उसके सिस्टम्स में इन्वॉल्व हों, और इसी तरह से पाकिस्तान की क्या एक आके लेके चलें। आई थिंक जो अडोकिज्म ने पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा नुकसान किया, उससे ज़्यादा नुकसान किसी चीज़ ने नहीं किया। कि सदर किसी दिन डिसाइड करते हैं कि ये नहीं रखना तो नहीं रखना, और जिस तरह से चेयरमैन जो है बादशाह सलामत बन जाते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जो भी मुल्क उठा के देख लें, ये नहीं कह रहा पूरी तरह से, लेकिन काफ़ी हद तक एक नहीं प्रोफेशनल वहाँ पे तो मैनेजमेंट होती है, और इसका एक कॉर्पोरेट बॉडी की तौर पे ही इसको लेके चला जा सकता है। इसके साथ इतने लोगों का रोजगार है कि इट्स बिकम लाइक स्पोर्ट्स इन इंडस्ट्री नाउ। बिल्कुल। तो उसी तरह से इसको जब तक नहीं, और हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, हम इस वक्त नहीं कर रहे अडॉप्ट। तो अच्छा, ऑन क्लोजिंग नोट का वी गो बैक टू द सीरीज। तो आपके टोटल सीरीज की आपके पास आप क्या ओवरव्यू देंगे, और आप आगे अब जो सीरीज आ रही है या जैसे एशिया कप आ रहा है उसमें आप क्या देखते हैं कि जो करंट हमारे जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, या वी नीड अ रेडिकल शेकअप इन द टीम? नहीं, मैं रेडिकल शेकअप के फेवर में नहीं हूँ। हमने रेडिकल शेकअप ट्राई किया था 2003 वर्ल्ड कप के बाद, रीबिल्डिंग फेज एंड ऑल दैट, बट फिर आप इंजमाम को वापस ले आए, उनको ले आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मिसबा को जाना चाहिए, ही शुड लिमिटेड ओवर्स। बिल्कुल लिमिटेड ओवर्स में। टेस्ट क्रिकेट में ही इज प्रूवन एवरीवन रॉन्ग। जो भी उनके जिस तरह उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद इस टीम को लीड किया, no one can take that away from him. Absolutely. लेकिन लिमिटेड ओवर्स में उन्हें जाना चाहिए, बिकॉज ही सिंपली कैन नॉट बैट, उनकी जगह नहीं बनती है टीम में। और लिमिटेड ओवर में फिर आप लीडरशिप के लिए किसको देख रहे हैं? वो एक बहुत बड़ा मसला है।
बिकॉज आफरीदी, बहुत लोग कह रहे हैं आफरीदी आफरीदी आफरीदी, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो उनका करिश्मा है, सब कुछ है, बिल्कुल स्टार लेवल है। लेकिन आफरीदी मुझे जो नज़र आता है, शायद मैं गलत हूँ, उनको कैप्टनसी चाहिए नहीं है। आप एक ऐसे इंसान को कप्तान कैसे बना सकते हो जो कि बनना नहीं चाहते? उसके लेकिन पाकिस्तान में ये होता आया है। बिल्कुल, यूनुस खान के साथ था, यूनुस खान के साथ था जब 2020 वर्ल्ड कप हुआ था, तो उन्होंने कहा जैसे फन क्रिकेट, कुछ नहीं होता, और जब वर्ल्ड कप जीत गए तो क्रेडिट सारा लेके जा रहे थे। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की बैटिंग काफ़ी हद तक कमज़ोरियाँ नज़र आई हैं, और ये वाज़ेह कमज़ोरियाँ, ये काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं, ये ऐसे नहीं जाएंगी। ये कोचिंग लेवल नीचे से जाके सही होएंगी। हमें ओपनर्स को एक्सटेंडेड रन देना चाहिए। हफीज़ एक बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं, वो आई थिंक अपनी बॉलिंग की वजह से उनकी बैटिंग पे काफ़ी नुकसान आया। वाकई वो उस तरह से वो ऑलराउंडर के मोल्ड में नहीं आ सकते। बिल्कुल आई मीन नज़र जो आ रहा है, उन्हें ये लगता है कि बिकॉज मेरी बॉलिंग अब इतनी अच्छी हो गई है तो मेरी जगह तो वाज़ेह है। लेकिन शाहिद आफरीदी तो ये नहीं कह सकते, उनसे तो लोग बैटिंग की भी उसी तरह की तवक्को रखते हैं जैसे उनकी लेग स्पिन से रिजल्ट्स मांगते हैं। आफरीदी हमेशा से ऐसे ही रहे, आप उनको नहीं चेंज कर सकते। आफरीदी क्या कह सकते हैं, इट्स वो जो हैं वो हैं। अगर वो 10 मैच के बाद एक स्टार इनिंग्स देते हैं तो वो देते हैं, आप रियली ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी दिन मैच का मतलब उनकी दहशत होती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत होपफुल मैसेज नहीं आप दे रहे, हमें कोई लीडर नजर नहीं आ रहा है अपने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लिए। नहीं, मैं कहूँगा कि अगर आफरीदी लीडरशिप लेने को तैयार है तो देन ही इज द वन, बिल्कुल। और उसके अलावा इफ नॉट आफरीदी, देन मैं कह सकता हूँ कि मोहम्मद हफीज़ उस कैटेगरी में आते हैं, अज्यूमिंग कि वो अपनी परफॉर्मेंस ऊपर करें। और शोएब मलिक को ऑब्वियसली काफ़ी लोग कह रहे हैं, बिल्कुल, शोएब मलिक शुड गो फॉर मैनी रीजंस, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आई वोंट शाई अवे टू से कि वो सियासत खेलते हैं, आपको काफ़ी वाज़ेह नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी फ्रैंक एंड ओपन एनालिसिस, जो कि बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो होपफुली वील मीट इन हैप्पियर सर्कमस्टांसेस जब अगली सीरीज में पाकिस्तान की टीम कोई अच्छी परफॉर्मेंस करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।